मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको कुछ पंचांग के बारे में बताऊंगा। पंचांग कैसे बनता है, पंचांग जो पंडित जी लोग पंचांग देख के बताते हैं वो बनता कैसे है। अब देखिए, सबसे पहला तो होता है तिथि। तिथि कितनी होती है, मैं पंचांग के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा एक एक वीडियो में। तिथि कैसे कौन होती है, सब जानते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जैसे देखिए, ये शुक्ल पक्ष हो गई और ये हो गया कृष्ण पक्ष। पक्ष दो होते हैं, ठीक है जी। सब में 15 तिथियां होती हैं, शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश और द्वादश। अब इसी प्रकार से इसमें भी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश और त्रयोदश, चतुर्दशी और पूर्णिमा, या इसी प्रकार इसमें भी त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। अब एक पक्ष, एक तिथि कैसे बनती है मैं आपको बता दूं। एक तिथि इस तरह बनती है जैसे सूरज और चंद्रमा जब दोनों एक ही डिग्री पे होते हैं, 0 डिग्री पे होते हैं, तब अमावस्या होती है। जब 0 डिग्री से होते हैं तो अमावस्या होती है। अब जब अमावस्या, जब डिग्री सूरज की डिग्री से चंद्रमा की डिग्री 12 डिग्री की हो जाती है तो एक तिथि होती है। जैसे ये अमावस्या है। अब मैं आपको बताता हूं, 0 डिग्री से 1 डिग्री तक, तब ये क्या हो जाती है, प्रथमा तिथि 12 डिग्री तक। और 12 से 12 12 आप जोड़ते जाइए, 12 12 24 24 डिग्री की हो जाती है तो द्वितीया। फिर 24 में 12 जोड़िए, तो इस प्रकार से हम एक तो तृतीया, इस प्रकार से हमें 180 डिग्री जब आ जाते हैं तो पूर्णिमा होती है। मित्रों, 180, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों 180 डिग्री पे आ जाते हैं तो वो हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा भी क्या होती है, एक सरल शब्दों में आप सुनिए कि जब चंद्रमा सूर्य से दूर जाता है तब वो पूर्णिमा के तरफ होती हैं। और जब पूर्णिमा से फिर जब चंद्रमा सूर्य के पास आता धीरे धीरे, तब वो उसको किरण पक्ष कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये तो मैंने आपको बता दिया, किरण पक्ष, ये कृष्ण पक्ष हो गया, ये हो गया किरण पक्ष। इसमें अब जैसे यहां सूर्य है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, दोनों 1 डिग्री पे हो तो पूर्णिमा, तो वो अमावस्या होती है। अब जब ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे 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 बढ़ते हैं, ये एक दूसरे धीरे धीरे, अमावस्या यहां है
फिर शुक्ल पक्ष शुरू होता अमावस्या के बाद। ये अमावस्या है। क्या है? अमावस्या है। और ये क्या है? ये पूर्णिमा है। पूर्णिमा इतना तो सारे लोग जानते ही होंगे, इतनी जानकारी सबको होती है मित्रों। अच्छा, अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की कुछ तिथियां शुभ होती हैं। जैसे 5 डिग्री तक, जैसे शुक्ल पक्ष की 5 तिथि तक ये कम बली मानी जाती हैं, ये कम बली होती हैं। और 5 से 10 डिग्री तक इनको बोलते हैं मध्यम बली, मध्यम बली। और 10 डिग्री से 15 डिग्री तक पूर्ण बली, पूर्ण बली। हम ये देखते हैं कि जिनका जन्म पूर्ण बली में होता है, जब चंद्रमा पूर्ण बली होती है तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत विकसित व्यक्ति होता है। चंद्रमा अगर जिनका जन्म शुक्ल पक्ष के 1 तिथि से 5 तिथि का होता है वो कम बली माने जाते हैं। चंद्रमा बुद्धिमत्ता का कारक होते हैं, मानसिकता का कारक होते हैं। जिनका जन्म शुक्ल पक्ष के 1 तिथि से 5 तिथि तक होता है, मानसिकता उनकी कम बली होती है। जिनका जन्म 5 तिथि से 10 के बीच होता है वो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं मानसिकता के रूप में, क्योंकि उस समय चंद्रमा मध्यम बली होती है। और जिनका जन्म शुक्ल पक्ष के 10वीं से लेके पूर्णिमा तक होता है वो पूर्ण बली चंद्रमा के लोग होते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में है, कृष्ण पक्ष में इसका विपरीत होता है। अब 5 तक ये पूर्ण बली हो गया, कृष्ण पक्ष के 1 तिथि से 5 तिथि तक पूर्ण बली, क्योंकि ये 5 से 10 तक मध्यम बली, मध्यम बली। और 10 से 15 तक ये बिल्कुल निर्बली होती है चंद्रमा। कारण मैं बता दूं कि अमावस्या पे दोनों एक होते हैं। जब शुक्ल पक्ष की एक प्रथमा से और प्रथमा पंचमी तो होती है तो चंद्रमा इतनी बड़ी होती है, मध्यमा में जाती है तो और बड़ी हो जाती है, और पूर्ण जब 10वीं से पूर्णिमा तक जाती है तो चंद्रमा पूर्ण बली हो जाती है। अब इसी प्रकार से इसमें है, यही चंद्रमा जो कृष्ण पक्ष का होता है तो पूर्ण बली होती है। द्वितीया में जब मध्यम बली होती है तो इससे थोड़ा सा छोटा, और फिर अमावस्या तक आते आते बिल्कुल वो 0 हो जाती है। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए, अब एक वर्गीकरण को मैं आपको और बता रहा हूं। इन तिथियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन तिथियों को 5 वर्गों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंदा, जया, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो नंदा तिथियां कौन कौन सी होती हैं ये देख लीजिए। नंदा तिथि, नंदा प्रथमा, षष्ठी और एकादश। प्रथमा, षष्ठी और एकादश तिथियों को नंदा तिथि कहते हैं। भद्रा, भद्रा तिथि कौन कौन सी? आप लोग भद्रा का नाम सुने होंगे। भद्रा तिथि ये दोनों पक्षों में होती हैं, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। भद्रा तिथि कौन होती है? 2, 7 और 12।
शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों तिथियां 2, 7, 12 तिथि भद्रा तिथि होती है, उसमें भद्रा निवास करती हैं। आगे हम और बताएंगे कि भद्रा किस किस राशि में होती हैं, तो वो स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी पर होती हैं। तो अभी अच्छा, तीसरी होती है जया। जया तिथियां क्या होती हैं? तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये जया तृतीयां हैं। और उसके बाद होता है रिक्ता। रिक्ता रिक्ता तिथि क्या होती है? चतुर्दशी, नवमी और चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इनको हम बोलते हैं। मैं संस्कृत में इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि एक तो लिखने में समय लगेगा और दूसरे आप लोगों के समझने में भी थोड़ी सी कठिनाइयां होंगी, तो बोल रहा हूं ये चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और अंतिम तिथियां होती है पूर्णा तिथि। इनको क्या बोलते हैं? पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या। अब किसी भी मुहूर्त में हम कुछ तिथियों को नहीं लेते। जैसे नंदा तिथि शुभ होती है, भद्रा तिथि को हम नहीं लेते। भद्रा में भी कुछ घटी कुछ पल हैं, वो हम बाद में बताएंगे आपको, उसको त्याग देना पड़ता, कुछ ठीक हो जाती हैं। जया ये बल प्रदा होती हैं। रिक्ता तिथि को हम किसी भी मुहूर्त में नहीं प्रयोग करते। कोई भी मुहूर्त हम बनाएंगे, कोई भी मुहूर्त निकालेंगे, चाहे गृह निर्माण का, चाहे विवाह का, चाहे गृह प्रवेश का, चाहे कोई भी शुभ मुहूर्त हो, उसमें हम रिक्ता तिथि को त्याग करते हैं। पूर्णा तिथि भी कुछ मुहूर्त में लेते हैं, कुछ मुहूर्त में नहीं लेते। इसका चर्चा हम आपको आगे बताएंगे। और कुछ मुहूर्त ऐसी हैं कि जो, अब इनको मैं मिटा देता हूं। कुछ मुहूर्त ऐसी हैं, कुछ तिथियां ऐसी हैं कि जो हम, जिसका प्रयोग हम किसी भी मुहूर्त में नहीं करते। जैसे एक तो है तिथि क्षय और तिथि वृद्धि। इन दोनों का प्रयोग, इन दोनों को यूज हम इस्तेमाल किसी भी मुहूर्त में नहीं करते। तिथि क्षय क्या है? तिथि क्षय वो होती है कि जो तिथि सूर्योदय के बाद लगती है, जैसे 7 बजे सूर्योदय होता है तो 7:15 बजे लगी, और अगली सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाती है, उसको हम तिथि क्षय बोलते हैं। मित्रों आप लोग सुनिए, जैसे मान लीजिए 6:30 बजे सूर्योदय हुआ तो 6:45 बजे वो तिथि लगी, और अगले सूर्योदय 6:45 बजे हो रहा है, तब वो 6:30 बजे ही खत्म हो गई। तो कोई भी सूर्योदय को जो तिथि नहीं देखती उसको हम क्षय तिथि बोलते हैं। इनका भी प्रयोग हम, इनका भी इस्तेमाल हम किसी भी शुभ मुहूर्त में नहीं करते। दूसरी चीज है वृद्धि तिथि। वृद्धि तिथि का भी हम इस्तेमाल किसी भी मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। अब जैसे पंडित जी लोग जब मुहूर्त निकालते हैं तो वो इसका ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए। वृद्धि तिथि क्या होती है? जो तिथि 2 सूर्योदय को देख लेती है वो वृद्धि तिथि होती है, वो भी अशुभ हो जाती है। जैसे 6:45 बजे सूर्योदय हुआ तो 6:30 बजे ही जो वो एक तिथि लग गई, और 6:45 बजे अगला सूर्योदय के
आधे घंटे बाद तक रही वो तिथि, सूर्योदय, एक सूर्योदय के पहले दूसरे सूर्योदय के बाद तक रहती है, उसको वृद्ध तिथि कहते हैं। तो वृद्ध तिथि और क्षय तिथि दोनों का हम किसी भी शुभ मुहूर्त में त्याग करते हैं। और कुछ चीजें हैं जो कि हम शुभ मुहूर्त में त्याग करनी चाहिए। वो कौन सी होती है? एक होती है पक्षरंध्रा तिथि। अब पक्षरंध्रा थोड़ा से कठिन होती है, मैं आपको समझा रहा हूं। पक्षरंध्रा क्या होती हैं, इनका भी इस्तेमाल हम किसी भी मुहूर्त में नहीं करना चाहिए हमें। इस प्रकार से पंडित जी लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि हम कोई भी मुहूर्त निकाल रहे हैं तो पक्षरंध्रा तिथि नहीं होनी चाहिए। अब पक्षरंध्रा तिथि क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये दो सूर्य पक्ष और कृष्ण पक्ष के दोनों पक्षों की बात है। जैसे चतुर्थी की 8 घटी, प्रथम 8 घटी, चतुर्थी की प्रथम 8 घटी। घटी क्या होती है? 24 मिनट की एक घटी होती है। 24 मिनट की एक घटी होती है और एक घंटे में 2.5 घटी होती है। 1 घंटे में 2.5 घटी होती है। एक घटी 24 मिनट की होती है। ठीक है जी। प्रथम 8 घटी को हम अगर मुहूर्त बनाते समय हमें चतुर्थी तिथि का प्रयोग करना पड़े, चतुर्थ तिथि का प्रयोग करना पड़े, तो उसकी प्रथम 8 घटी को हमें त्याग करना चाहिए। लोग पूछते हैं कि आज चतुर्थी है पंडित जी, लेकिन ये काम कब करूं? तो पंडित जी को यह बताना चाहिए कि प्रथम 8 घटी को वो त्याग कर दे दोनों पक्षों में, क्योंकि वो पक्षरंध्रा तिथि होती है। दूसरी तिथि क्या है? हाँ, यहां मैं लिख देता हूं, पक्ष रंध्रा तिथि। पक्षरंध्रा तिथि के बारे में आपको बता रहा हूं। दूसरी क्या होती है? षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि का प्रथम 9 घटी त्यागना चाहिए। कितनी घटी? 9 घटी। अगर हम कोई मुहूर्त निकाल रहे हैं और वो षष्ठी तिथि में निकाल रहे हैं तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की प्रथम 9 घटी को हमें त्याग करना चाहिए। ये पक्षरंध्रा तिथि में आती हैं। और किसका त्याग करना चाहिए? अष्टमी तिथि का। अष्टमी तिथि का प्रथम 14 घटी। अगर मुहूर्त निकालते समय, किसी भी मुहूर्त निकालते समय पहले तो ये प्रयास करना चाहिए कि ये तिथि ही न आए, क्योंकि ये पक्षरंध्रा थोड़ा बहुत दोष देती है। लेकिन अगर जरूरी हो, आवश्यक है और तिथियां नहीं मिल रही हैं, तो अष्टमी तिथि का हमें प्रथम 14 घटी को त्याग करके उसके बाद हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। वो मुहूर्त हमें इनको देनी चाहिए। और पक्षरंध्रा में क्या होती है? दशमी का प्रथम 25 घटी। 25 घटी माने क्या होता है? 10 घंटे। 25 घटी माने 10 घंटे। अगर हमें घटी में घंटे में निकालना है तो हमें घटी को 2.5 से भाग दे दीजिए, वो घंटे में आ जाएगा। जैसे 25 घटी है, 25 घटी को अगर हम 2.5 से भाग दे दें तो 10 आती है, तो ये 10 घंटे हो गए। इसी प्रकार से सारी घटी को आप 2.5 में भाग दे देंगे तो वो घंटा मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे में 2.5 घटी होती है। अच्छा, और देखिए द्वादशी तिथि। अगर मुहूर्त में द्वादशी तिथि आती है तो द्वादशी तिथि में की प्रथम 10 घटी को हमें
त्याग करना चाहिए। 10 घंटे माने कितना हो गया? 4 घंटा। 4 घंटा। और चतुर्दशी, अगर चतुर्दशी तिथि आती है तो हमें प्रथम 5 घटी माने 2 घंटे, 2 घंटे का हमें प्रथम 5 घटी का हमें त्याग करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया किन किन तिथियों का त्याग करना चाहिए। अब आगे हम कुछ और आपको इसी प्रकार से वीडियो बनाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि पंचांग देखना सबको जरूरी है, पंडित जी लोगों के लिए विशेष है। तो इन चीजों को उन्हें त्याग करना चाहिए। वीडियो और मैं बताता, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम मुहूर्त के बारे में और बताएंगे कि कौन कौन से नक्षत्र शुभ होते हैं, कौन कौन से नक्षत्र अशुभ होते हैं। इस प्रकार हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।